रश्मि एकेडमी। माई सेल्फ रश्मि। गाइस, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो हमारी वीडियो है आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसने पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है वह आई बटन को प्रेस करके हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं और हमारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं तथा हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। तो गाइस, चलते हैं हम अपने स्टडी की ओर। आज मैं क्लास 7th को पढ़ाने जा रही हूँ और हमारा विषय है व्याकरण। सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें उसके नियमों की जानकारी होना अनिवार्य है। यदि हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो उसके नियमों का भी हमें पालन करना होगा। भाषा को समझने के लिए भी हमें उनके नियमों की जानकारी लेना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह से जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है जैसे कि हमें किसी शब्द को पढ़ना है या उसे सुव्यवस्थित करना है। उसे सही ढंग से करने के लिए उसके नियम बनाए गए हैं ताकि हमें पढ़ने में और लिखने में कठिनाई ना हो। अपने नियम भाषा के हर अलग अलग होते हैं, अर्थात हर भाषा का अपना अपना नियम होता है। उस भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए, उसका सही ढंग से प्रयोग करने के लिए हमें नियमों का पालन करना ज़रूरी है। जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। मैंने यहाँ लिखा है इस बात के लिए कि जिस शास्त्र के द्वारा भाषा का उसके नियमों की जानकारी प्राप्त होती है वह हमारा व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 2 नहीं 3 भाग होते हैं। पहले लोग कहा करते थे कि व्याकरण 2 प्रकार की होती हैं, परंतु व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम वर्ण विचार, दूसरा हमारा आता है शब्द विचार और तीसरा आता है हमारा वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार में जो मनुष्य अपने मुख से उच्चारित करता है, अर्थात जो मानव अपने मुंह से जो हम बोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं, उसको उच्चारित करते हैं, यह जो ध्वनि हमारी निकल रही है उसे हम कहते हैं वर्ण विचार। चाहे वह लिखित रूप में है, चाहे वह मौखिक रूप में है, अर्थात चाहे हम उसे बोल के प्रकट कर रहे हैं या हम उसे लिखकर प्रकट कर रहे हैं। सही ढंग से कहने वाले बात हमारी वर्ण विचार कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है राकेश। राकेश शब्द आपको लगेगा कि 3 अक्षर से बना है, रा का स, परंतु यदि हम वर्ण के द्वारा देखें तो यह 6 अक्षरों से मिलकर बना है। जैसे रा प्लस आ प्लस का प्लस ए प्लस सा प्लस ए, अर्थात रा प्लस आ रा, का प्लस ए के, शा। अगर आप शा बोलते हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि शा यानी कि ए और साथ में लग रहा है, तब बनता है हमारा राकेश। रा क ए श, राकेश। ये सभी ध्वनियाँ बनकर वर्ण बन जाती हैं क्योंकि अब इन ध्वनियों के और खंड नहीं होते हैं। इसको हमने 6 वर्ण में विभाजित किया है। इसके अलावा राकेश शब्द के और कोई अक्षर नहीं बनते हैं। बच्चों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि यह वर्ण विचार किस तरह से बनता है। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे हम कहते हैं वर्ण विचार। इन ध्वनियों को एक लिपिबद्ध भाषा में लिखा गया है।
तो ये ध्वनियाँ वर्ण का रूप ले लेती हैं, वर्ण बन जाता है। वर्ण होते हैं कई प्रकार के। हिंदी में वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 वर्ण होते हैं। एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर, जैसे कि आप जानते हैं, स्वर ऐ से अणा तक होते हैं, अर्थात ऐसे अनार, आ से आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे ईंट, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊंट, ऋषि ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अना खाली। समझ आ गया बच्चों आपको? अर्थात यह आपके 11 स्वर होते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन हमारे के बाद आता है अयोगव्य, परंतु व्यंजन हमारे 52 होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा। का वर्ग, का वर्ग में आता है का, खा, गा, घा, अणा। उसके बाद आता है हमारा इसी में चा वर्ग, जो चा से स्टार्ट होता है, चा, छ, जा, झा, अणा। इसमें फिर आता है हमारा टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अण। इसके बाद आता है हमारा ता वर्ग, ता यानी ता से तरबूज, ता, था, दा, धा, ना। फिर आता है हमारा पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, श, श, है, अक्षर, त्र और ज्ञ। ये हमारे व्यंजन यहाँ पर आकर समाप्त हो जाते हैं। यह होते हैं हमारे व्यंजन। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि स्वर हमारे कितने होते हैं और व्यंजन हमारे कितने होते हैं। इसके बाद इसी में आता है अयोगवह। अयोगवह में हमारे 3 स्टार शुरू होते हैं, जो हमने पढ़े हैं। अंग से अंगूर, अंग पढ़ा था, उसे कहते हैं अनुस्वर। अनुस्वर जो हमारी हम नाक से निकलते हैं, जैसे कंघा, पंगा। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि यह स्वर हमारी नाक से निकल रही है, इसकी ध्वनि हमारी नाक के थ्रू निकल रही है। इसके बाद इसमें आता है अंग, उसे कहते हैं अनुनासिक, जो हमारे हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसे हम कहते हैं अनुनासिक। अर्थात जैसे 5, सांप इत्यादि। आ को विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है। इसमें हलंत, जो आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ लगाया है, ये नीचे डंडा लगता है, इसे कहते हैं हम हलंत। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है। अब आता ही है हमारा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण जो होते हैं 4 भागों में विभाजित होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र। यह हमारे 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, जो 2-2 शब्दों से मिलकर, 2-2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जो अक्षर कै प्लस से, इन 2 वर्णों से मिलकर बनता है अक्षर। त्रा, आपको समझ में भी आएगा, त प्लस र, त्रा। अज्ञ, ज प्लस अ, इन 2 शब्दों से मिलकर बनता है अज्ञ। फिर आता है हमारा श्र, स प्लस र, श्र। हिंदी में कुछ लोगों का कहना है कि हमारे 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं, किंतु इसके साथ साथ कुछ लोगों ने अपना मत दिया कि नहीं, हमारे हिंदी भाषा में 48 यानी कि 48 वर्ण होते हैं, किंतु सभी का मत गलत था। हमारी हिंदी भाषा में कुल 50 वर्ण होते हैं, मतलब 11 स्वर और 33 व्यंजन। इन सब से मिलकर हमारे बनते हैं वर्ण में 50 व्यंजन, जिसमें कि हमारे अयोगवह 3 वर्ण और मिलकर बनते हैं, तब हमारे 50 वर्ण बनकर तैयार होते हैं। स्वर जो हम बता रहे थे, स्वर
अब में आपने बताया था कि स्वर आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ ये हमारे 11 स्वर होते हैं। इनको बोलने के लिए हमें किसी भी रुकावट की आवश्यकता नहीं होती। बिना वायु के हम इनको आराम से बोल लेते हैं, जबकि हमें व्यंजन के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। यदि स्वर ना हो तो हम व्यंजनों को नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यदि का हम लिख रहे हैं तो क में आ का स्वर हमें सुनाई दे रहा है। यदि हम आ लिखते हैं तो वह बनता है ए प्लस आ। अब आता है हमारा स्वरों और व्यंजन में अंतर। देन स्वर और व्यंजन में अंतर यह होता है कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, तो हमें बोलने में उन्हें आसानी रहती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने शब्दों को कहते हैं हम स्वर, और जिन शब्दों को बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं व्यंजन। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे हम बोल रहे हैं अम्मा, तो इसमें हमें स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग करना पड़ रहा है, दोनों का प्रयोग इसमें हो रहा है। अब हम बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि हम बोल रहे हैं पिता, तो पिता शब्द में हमें ई की मात्रा यानी कि स्वर और आ की मात्रा यानी कि ता, आ की मात्रा दोनों का प्रयोग हो रहा है, और दोनों के प्रयोग की वजह से ही हम वर्ण को, अक्षर को पूरा बना पा रहे हैं। पिता तभी हम बोल पा रहे हैं। स्वरों की मात्रा हमने दिखाई है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह हमारी स्वरों की मात्रा है जिनसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। देन गाइस, अब हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। बाय गाइस, थैंक यू।